नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आपका या आपका संतान का ससुराल कैसा हो सकता है, वो आपकी स्थिति के अनुसार हो सकता है, आपसे ज़्यादा धनवान हो सकता है या आपसे कमज़ोर हो सकता है। ये सब विस्तार कुंडली के माध्यम से आपके सामने सरलता से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे और भी वीडियो में मैंने कहा है कि आपके कितने किलोमीटर पे आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, आपका जीवन साथी कैसा रह सकता है। ये बहुत से वीडियो आपके सामने मैंने रखे हैं। लेकिन आपका ससुराल आपसे धनवान होगा या आपकी बराबरी से होगा या आपसे थोड़ी कमज़ोर स्थिति में होगा, वो पूरा विस्तार रखूँगा। दोस्तों, आप जन्म कुंडली आप अपनी देखें और जन्म कुंडली में आप पूरी सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। जन्म कुंडली में दोस्तों 2 स्थान देखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनिए। आज पूरा सुनेंगे तब भी आपको ये पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आधा अधूरा ज्ञान आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वीडियो पूरा सुनिए। फिर बार बार हमें आप प्रश्न करते हैं तो आप कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये वीडियो पूरा सुनेंगे तब। दोस्तों, जन्म कुंडली में 2 भाव का महत्व दिया गया है। सबसे पहले जन्म कुंडली में प्रथम भाव जो स्वयं का माना गया है या सप्तम भाव जो शादी का माना गया है। दाम्पत्य जीवन कैसा रह सकता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है, या ससुराल कैसा हो सकता है वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। दोनों के बीच प्रेम कैसा रह सकता है वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। दोस्तों, मैंने मेरे अगले वीडियो में जो आपके सामने रखे उसमें राशि के स्वामी के बारे में पूरी चर्चा की थी। आज फिर से सरलता हो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप राशि स्वामी याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपके सामने रखूंगा जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देवता है, या दोस्तों वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता है, मिथुन राशि और कन्या राशि के देवता बुध देवता है, और दोस्तों जो कर्क राशि है उसके चंद्रमा देवता है, सिंह राशि उसके सूर्य देवता है, साथ ही धनु राशि और मीन राशि के देवता गुरु देवता है, कुंभ राशि और मकर राशि इन राशियों के देवता शनि देवता है। दोस्तों, ये राशि के स्वामी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मालूम हो सकता है। और दोस्तों, भाव को जानना भी जरूरी है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा राशि स्वामी। आप वो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में जो राशि लिखी है वो आपकी स्वयं की मानी जाएगी, और जो सप्तम भाव की राशि जो लिखी है, सप्तम भाव में जो अंक लिखा है वो आपका ससुराल का माना जाएगा। यह आपको दोस्तों क्या देखना है, आपका जो राशि स्वामी है, दोस्तों पूरा समझिए, आपके लग्न का राशि स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं। आपका लग्न का राशि स्वामी है वो किस स्थिति में बैठे हैं, आप ये पता लगा लेंगे। मैं सारी बात रखूंगा। सबसे पहले कहाँ कमजोर स्थान शास्त्र में दिए गए हैं, कहाँ शुभ स्थान दिए गए हैं वो भी समझाऊंगा। दोस्तों, यहाँ 6वां स्थान, 8वां स्थान या द्वादशीय 12वां स्थान को कमजोर माना गया है। यहाँ आपको देखना है कि आपका लग्न स्वामी दोस्तों 6वें, 8वें या द्वादश स्थान में है। आपका लग्न का स्वामी इन स्थानों में होगा तो आपको जो ससुराल मिलेगा वो आपकी स्थिति के जो है उनसे ज्यादा धनवान हो सकते हैं। दोस्तों पूरा समझिए तो ही आपको पता चलेगा। आपका अगर राशि स्वामी, लग्न का राशि स्वामी कमजोर स्थिति में है तो आपका ससुराल आपका धनिक हो सकता है, बलवान। अगर सामने वाला का बलवान ग्रह होगा दोस्तों तभी आपका ससुराल धनवान हो सकता है। या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि सामने सप्तम भाव जो है उसकी स्थिति कमजोर है और आपकी स्थिति अच्छी है, तब आपको जो ससुराल मिलेगा वो आपसे कम धनों में
प्राप्त होगा या थोड़ी सी स्थिति उसकी कमजोर आपसे होगी। तो कैसे दे सकते हैं? तो आपको सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव में जो राशि लिखी है, जो अंक लिखा है, उसका राशि स्वामी अगर छठवें, आठवें या द्वादश स्थान में है तो आप उनसे ज्यादा धनवान हो सकते हैं। दोस्तों, दो स्थिति के सामने मैंने बात रखी है। अब आपको क्या देखना है? आपका लग्न स्वामी, आपका प्रथम भाव आपका लग्न स्वामी माना जाएगा और सप्तम भाव का लग्न स्वामी दोनों बलवान है, दोनों बलवान है, तो दोनों की स्थिति बराबरी हो सकती है, दोनों की स्थिति बराबरी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो उत्तम स्थान माना गया है, वो भी समझिए। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखो उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी आप चाहते हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिए। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे सारी वीडियो की लिंक मैं रख दूंगा। आप अपनी समस्या के अनुसार वीडियो देखें, उपाय करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, गुजराती भाषा में मैंने एक चैनल की शुरुआत कर दी है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं रख रहा हूँ। वो चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष कार्यालय। उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैंने कहा कि अगर दोनों की स्थिति, दोनों के राशि स्वामी बलवान होंगे तो दोनों की स्थिति एक तरफी होगी, वो भी धनवान, आप भी धनवान, आप कमजोर, वो भी कमजोर, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति कब बनती है? तो दोनों के ग्रह 5वें स्थान में, 9वें स्थान में, एकादश स्थान में हो सकते हैं और वहाँ अच्छी अंश कला है। समझिए दोस्तों, वहाँ अच्छी अंश कला है। 12 पॉइंट्स लेकर 18 तक पॉइंट अच्छे माने जाते हैं। अगर वहाँ आपके राशि के स्वामी ये स्थानों में है तो आप दोनों की स्थिति, आपके दोनों के ग्रह जो बलवान होंगे तो आप दोनों की स्थिति एक तरफी होगी। लेकिन दोस्तों, एक का लग्न स्वामी या सप्तम का लग्न स्वामी कमजोर होगा, जिसका भी ग्रह कमजोर होगा उसकी स्थिति दूसरे से थोड़ी कमजोर हो सकती है। दोस्तों, साथ ही यहाँ ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। अगर अच्छी स्थिति में है लेकिन ग्रहों की, दोस्तों समझ लीजिए, युति कर रहे हैं, जैसे पाप ग्रह माने गए हैं जिसमें राहु है, केतु है, सूर्य है, दोस्तों साथ ही शनि है, तो यहाँ ग्रहों की स्थिति देखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, अगर ये ग्रह अपनी युति कर रहे हैं लेकिन कमजोर स्थिति में है तो भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सूर्य की स्थिति, अगर मान लीजिए मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ, सूर्य अच्छे भाव में है तो यहाँ सूर्य की मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सूर्य पाप ग्रह में आ सकता है। साथ ही दोस्तों, उसके लिए मैं एक और वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, पूरा आपने समझ लिया होगा। फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको अपना लग्न है वो देखना है। अगर वो 5वें स्थान में, 9वें स्थान में, एकादश स्थान में है, किसी ग्रह की युति नहीं है, अच्छी अंश कला है, तो आपकी स्थिति सामने वाले से अच्छी रहेगी। या सप्तम भाव में ग्रह है, वो 5वें स्थान में, 9वें स्थान में, एकादश भाव में है और आपके ग्रह 6वें, 8वें, 12वें स्थान में है, तो आपका ससुराल दोस्तों आपसे बहुत धनिक हो सकता है, आपसे बहुत ही अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने दोस्तों आज आपके सामने आपका ससुराल कैसा हो सकता है, आपसे कमजोर हो सकता है, आपसे अधिक धनिक हो सकता है, ये सारी बातें पूरी सरलता से समझाने की पूरी कोशिश रखी है। दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको सरलता से ये ज्योतिष की जानकारी प्राप्त हो, ऐसे मेरा प्रयास है और ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण, महादेव हर।